अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा बूटस्ट्रैप का लेक्चर नंबर 16 है जिसमें मैं नेव और नेव बार क्लासेस डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेव जो है ना, नेव आपके सामने मैंने एक नेव बनाया हुआ है, सिंपल सा है। इसको हम देखेंगे कि हम ये कैसे बनाएंगे बूटस्ट्रैप में। इसी तरह नेव बार में देखिए यहाँ पे आपका ये एक लोगो आ रहा है, ठीक है। दरमियान में आपका नेविगेशन है और राइट साइड पे आपका जो है ना यहाँ पे सर्च का बटन है और ये सर्च है, आपका सर्च इनपुट है। तो आइए इनको देखते हैं कि ये कैसे बनता है। शुरू करते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है, ठीक है। उसके अंदर हमने जो है ना टाइटल दिया हुआ है और ये हमने कंटेनर लिया हुआ है, रो है कॉलम में, ठीक है। और ऊपर हमने bootstrap.cs यहाँ पे लिंक किया और नीचे हमने bootstrap.bundle.main.js यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे यूएल के अंदर हम बनाएंगे क्लास नेव का, ठीक है। इसके अंदर हमारा अब आएगा li, ठीक है। li के अंदर हमारा आएगा क्लास नेव आइटम का, ठीक हो गया। इसके अंदर अब हमारा आएगा एंकर टैब, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्लास आएगा लिंक नेव लिंक का, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है ना कोई भी होम कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे देखा आपका ये एक होम आपका नेव बन गया है, ठीक हो गया। अब इसके हम कॉपी ले लेते हैं, 3-4 कॉपी बनाए, 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं अबाउट अस। यहाँ पे आ जाएगा आपका सर्विसेज और यहाँ पे हम आ जाएगा कॉन्टेक्ट अस का, ठीक हो गया। यहाँ पे आए तो ये देखिए आपके ये सारे आ रहे हैं, सही हो गया। अच्छा, अब इसका हम कलर डालते हैं कि कलर कैसे करेंगे। तो ये नेव है, नेव उठाएंगे, नेव के अंदर हमारा नेव लिंक है, ठीक है। तो यहाँ स्टाइल में आते हैं, लिखते हैं डॉट नेव। नेव को हम जो है बैकग्राउंड कलर देते हैं, कोई सा आप कलर दे सकते हैं। मैं ब्लू वाइट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये कलर इसका पूरा आ गया। अब ये देखिए ये साइडों से इसलिए आ रहा है कि हमने इसको कंटेनर, आपको पता है कंटेनर को हम जब लगाते तो साइडों से इसका जो है ना स्पेस बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे डॉट नेव और आएगा डॉट नेव लिंक। यहाँ पे जो है ना ये वाला जो है ना नेव लिंक, ये इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे इसका हम जो है ना कलर जो है ना कर लेते हैं वाइट, ठीक है। आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, समझ आ गई। अब इस पे हम होवर भी अप्लाई करते हैं। होवर के लिए हम इसी को ले लेते हैं, कॉपी करेंगे इसको और ये आपका आ जाएगा होवर। बैकग्राउंड कलर हम इसको येलो देते हैं, ठीक है। और कलर इसको हम दे देंगे वाइट, ठीक हो गया। तो ये देखिए अब इस पर हम ओवर कर रहे हैं तो देखिए आपको ये चेंज हो गया, सही हो गया। अब जो होम है इसको हम एक्टिव बनाते हैं। एक्टिव के लिए आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको हम लिखेंगे एक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे हम आएंगे सॉरी, ये उठा लेते हैं कॉपी करके और यहाँ पे कॉलन कॉमा ये करके डॉट एक्टिव करते हैं इसको, लिंक डॉट एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका ये कलर बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी होगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा नेव बन गया है, ठीक है। इसके साथ इसमें हमें कुछ और क्लासेस अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं नेव फिल्स, ठीक है। तो ये देखो ये इसके बटन से बन गए इसके, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर हम इसको दरमियान में लाना चाहें तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, ये आपका हो गया सेंटर में हो गया। इस तरह अगर हम इसको जस्टिफाई कंटेंट इवनली करते हैं तो ये आपके इस तरह बन जाएगा, ठीक है। और एक क्लास एक और भी है नेव फिल का, इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए जितनी इसकी जो स्पेस है लेफ्ट राइट जो है ना मार्जिन पैडिंग जितना है ये हमारे नेव क्लास के थ्रू बनता है, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा जो है नेव बन गया। अब एक दूसरा जो हम नेव बार के थ्रू बनाते हैं वो देखते हैं वो कैसे बनता है, ठीक है। इसको हम कर लेंगे कमेंट, ठीक हो गया। और अब हम आते हैं नेव बार के क्लास में।
जिसके लिए हमने ये सिंपल सा कंटेनर ले लिया, उसके अंदर रो है और कॉलम है, ठीक है, पूरे कॉल 12 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे करेंगे नेव, ठीक है। यहाँ पे आएगा क्लास नेव बार और नेव बार लाइट, ठीक है, और बीच ही इसको हम इन्फो कर लेते हैं, ठीक है। ये इन्फो अभी आ गया लेकिन अभी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग, ठीक है। और यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे क्लास हम लेंगे नेव बार ब्रांड, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाए स्कोर, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका ये इसका लोगो बन गया, ठीक है। अब इसके नीचे हम यूएल बनाएंगे, ठीक है, यूएल लिखेंगे और इसके अंदर हम जो है क्लास बनाएंगे नेव बार नेव, ठीक हो गया। तो इसके अंदर एल आई आएगा, एल आई पे हमने क्लास, आपको पता है लास्ट में हमने इसमें चेक किया था, नेव में क्लास आएगा यहाँ पे नेव आइटम, ठीक हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा लिंक एंकर टैग और यहाँ पे क्लास आ जाएगी नेव लिंक, ठीक है। और यहाँ पे आपको होम का बना देंगे। तो अभी ये देखिए यहाँ पे आपका ये होम आ गया। अच्छा, अब इसको मैं 3-4 कॉपी करता हूँ और ये आपका हो जाएगा अबाउट अस, ठीक हो गया। ये आ जाएगा आपका सर्विसेज, कोई भी आप नए बना आइटम्स बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। चलिए यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ये देखिए आपके ये सारे आ गए। तो अब ये देखिए ये इस तरह वर्टिकली आ रहे हैं। इसको हम हॉरिज़ॉन्टली बनाने के लिए यहाँ पे करेंगे नेम में आते हैं और यहाँ पे हम नेम बार एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए ये आपका ये ठीक हो गया। लेकिन ये जो है ना आपके फुल स्क्रीन के लिए अगर हम इसको छोटा करेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे हम करेंगे इसको LG तक रखेंगे, यानी LG तक जो आपका स्क्रीन है, जब यहाँ तक जो है ना, इसके बाद ये एक जो है ना कोलैप्स होगा। वो हम आगे करते हैं कि कोलैप्स कैसे होगा, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये आपका हो गया जी रिफ्रेश और यहाँ पे आप दोबारा आ जाए, ठीक है। तो ये देखें जो ये इस तरह होता है तो वो अपने उस पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके साथ हम सर्च का बनाते हैं तो UL से नीचे जो है ना हम एक फॉर्म लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना इनपुट तो सर्च कर लेंगे, SERCH सर्च, ठीक है। और इसको हम करेंगे क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक हो गया। इधर आके देखते हैं इसको, ये सर्च का बन गया, ठीक है। और इससे नीचे जो है ना हम बटन बनाते हैं सर्च का, ठीक हो गया। और यहाँ पे आते हैं क्लास में हम BTN सक्सेस दे देते हैं, ठीक हो गया। ये ऐसे लगा तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्लास फॉर्म के अंदर आते हैं और यहाँ पे क्लास लिखता है dflux, एक लाइन में हो गए। आप चाहते हैं कि ये इसको हम तीनों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो यहाँ पे आते हैं नेव बार में, यहाँ पे हम लिखते हैं M ऑटो, ठीक है। तो ये देखिए तीनों आपस में बराबर के डिस्ट्रीब्यूट सेट हो गए। ये अगर हम दोनों को चाहते हैं यहाँ पे हम MS करेंगे तो ये आपका नेव और ये इस तरह से सेट पे होगा। तो अभी हम इसको दरमियान में ही रखते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके बराबर हो गया। अच्छा, अब हम ड्रॉप डाउन चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ना सर्विसेज पे ड्रॉप डाउन हो जाए, तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे सर्विसेज में, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे डिव लेंगे और यहाँ पे हम क्लास लेंगे ड्रॉप डाउन का, ठीक हो गया। ये आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। और इस क्लास में हम यहाँ पे जो है ना LI क्लास में जो है ना लिखेंगे ड्रॉप डाउन।
अब इसके अंदर एंकर लगाते हैं, एंकर हो जाएगी और एंकर क्लास हमारे पास क्लास होगा ड्रॉप डाउन आइटम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आइटम डिफाइन कर लेते हैं, सर्विसेज हमारा वेबसाइट का है, ठीक है। दो और ले लेते हैं, मोबाइल ऐप कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक हो गया। अब इधर अभी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ और क्लासेस भी डालनी पड़ेगी यहाँ पे। एक आपका ड्रॉप डाउन टॉगल, और यहाँ से अगर डेटा बस टॉगल इक्वल टू ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पे आ जाए तो ये देखा आपका ये ड्रॉप डाउन आपका बन गया, ठीक हो गया। समझ आ गई आपको, ठीक हो गया, ये आपका हो गया ड्रॉप डाउन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि ये अब अगर इसको हम कोलैप्स करेंगे, मीन्स के छोटा करेंगे, उसके लिए जो आपका टैबलेट स्क्रीन है और मोबाइल स्क्रीन है उसके लिए, तो उसके लिए क्या करना है, ये देखिए करते हैं तो ये इसकी ये पोजीशन बनती है, ठीक है। तो हम जब लार्ज से मीडियम पे आएंगे तो यहाँ पे जो है ना हमें एक बटन टॉगल बटन होता है, जब वो यहाँ पे एक बटन आ जाता है और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जितने भी आपके आइटम्स है वो ओपन और क्लोज होंगे। उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आकर क्लास नेव बार टॉगलर, ठीक है। और यहाँ पे हम एक स्पेन लेंगे और इसमें हमें कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पे क्लास आएगा नेव बार टॉगलर आइकन। ये वो आइकन होंगे कि 3 आइकन बने होंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये 3 आइकन बनेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले इसको ये जो हमारा बना हुआ है ये यूएल, ठीक है, और ये फॉर्म, इसको हम यहाँ से कट करते हैं और इसको हम एक डिव में रखते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ से हम इसको देंगे क्लास कोलैप्स, ठीक है। दूसरा क्लास है नेव बार कोलैप्स, और यहाँ पे इस डिव को एक हम आईडी अलॉट कर देते हैं, ठीक है, माय मेन्यू, सही हो गया। और हम यहाँ आएंगे, ठीक है, डेटा BS कोलैप्स, यहाँ पे आएगा कोलैप्स, और दूसरा आएगा डेटा BS टारगेट इक्वल टू जो ये हमारा आईडी है, यहाँ पे हम इसको इसके क्लिक करने पे जो है ना ये आपका ये मेन्यू ओपन होगा, ठीक हो गया। अब ये देखें ये जो है ना जो ये LG से नीचे आएगा मीडियम पे, तो यहाँ पे आपके बन गया। अब इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्लिक नहीं हो रहा, इसको मैं देखता हूँ क्या मसला है। अच्छा, ये जो है ना ये डेटा BS यहाँ पे आएगा डेटा BS टॉगल, ठीक है, और ये आ जाएगा कोलैप्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं और इसको देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको छोटा करते हैं तो ये देखिए आपको ये जो है ना क्लिक पे ये आपका ओपन और क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये जो मैंने आपको सारे ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्लास से बताया, क्लास कहाँ यूज़ होते हैं, सब कुछ क्या जो है ना तो जितना हम 1 बाय 1 करें तो बूटस्ट्रैप का इतना फ़ायदा क्या होगा कि हम जो है एक चीज़ करें, क्लासेस ठीक है, अच्छी ये चीज़ है, क्लास देने से जो है ना हमें आसानी हो जाती है। अब ये देखिए, अब जब आप जाएंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप के क्लास में, ठीक है, बूटस्ट्रैप में जाएंगे, यहाँ पे नेफ का आए, नेफ कंपोनेंट में नेफ में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेफ बार की पूरी जो है ना ये सारी की सारी जो है ना ये पूरी आपके सामने जो नेविगेशन बार आ रही है, इसके लिए बनी हुई सारी जो है ना ये देखो, यहाँ से आज आप जस्ट कॉपी करना है। मैं कॉपी करके आपको दिखाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए पूरी की पूरी आपकी नेव जो है ना ये बन गई है, ठीक है। ये देखिए जो काम हमने किया था ये सारा का सारा जो है ड्रॉप डाउन भी आ रहा है, ये नेव आपका लोगो भी है और आपके सर्च बटन भी है। तो ठीक है ये देखो ये कितनी आसानी से आपको जो है ना आपने जस्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट करने वाला आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार क्लासेस कहाँ यूज़ हो रही है और उसका काम क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नेव और नेव वर्क क्लासेस के बारे में आसानी से पता चल गया होगा। फिर भी कोई इशू है आपको समझ ना आए तो मुझसे रब्ता कर ले, आई एम अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।